महज 7 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना शुरू किया ताकि परिवार पाल सके। 9 साल की उम्र में जब उन्हें हिंदी सिनेमा से ऑफर आया और स्टूडियो वाले ने कहा कि पिता को बुलाओ, तो उनका जवाब सुन के सभी लोग दंग रह गए। उनका जवाब था, पापा अभी घर पे नहीं है, भीख मांगने गए। 11 साल की उम्र तक ये परिवार एक काऊ शेड में रहा करते थे। और 16 साल की उम्र में वो रातों रात सुपरस्टार बन गई। 18 साल की उम्र में उन्हें हॉलीवुड से ऑफर आए और जब 27 साल की हुई तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, कहा कि 2 साल से अधिक आप जिंदा नहीं रह सकते। और महज 36 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। और 2004 के ओलंपिक्स क्लोजिंग सेरेमनी में जब ये गाना बजा तो ये उनके लिए ट्रिब्यूट था। ये ट्रिब्यूट उनके लिए था जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ग्रीस गए ही नहीं। ये है क्रेज मधुबाला जी का। सिर्फ इंडिया तक ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं। मधुबाला जी को गुजरे 57 साल हो गए। सब कुछ बदल गया, कई हीरोइंस आई और गई, उम्रदराज हुई, लेकिन मधुबाला जी आज भी 36 की ही हैं, उतने ही खूबसूरत, बला की खूबसूरत। अब संजय लीला भंसाली साहब उनकी बायोपिक बना रहे हैं और धुरंधर के बाद अब सारा अर्जुन मधुबाला के किरदार में नजर आएंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो कहानी सच में दिखाएंगे? क्या 1944 का वो मोमेंट दिखाएंगे जब बॉम्बे डॉक एक्सप्लोजन में उनका घर तबाह हो गया था? क्या वो रियल जंजीरें दिखाएंगे जिनमें अनारकली को कैद किया गया था मुगले आजम में? खैर, जब उनकी फिल्म आएगी तो हम देख ही लेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको मधुबाला जी की सच्ची कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी जिसमें दिलीप कुमार साहब भी है, किशोर कुमार साहब भी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी सच आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना। कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 1933 दिल्ली से। एक पश्तून सुन्नी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है मुमताज जहान बेगम धालबी। पिता अताउल्ला खान जी इंपीरियल टबाकू कंपनी में जॉब करते थे। माँ आयशा बेगम जी लाहौर से थी। घर में 11 बच्चे। मधुबाला जी 5वीं संतान थी। उनका बचपन दिल्ली में बीता। स्कूल वो नहीं जा सकी। पिता ने उन्हें घर में ही उर्दू, हिंदी और पश्तो सिखाया था। और एक बात, मधुबाला जी बचपन से ही फिल्मों के दीवानी थी। अपने माँ के सामने एक्टिंग करती थी, फिल्मों के कैरेक्टर्स को कॉपी करती थी। फिर 1940 में सब कुछ बदल गया। पिता अताउल्ला खान जी अपने इंपीरियल टबाको की नौकरी खो बैठे एक सीनियर ऑफिसर के साथ मिसबिहेव करने की वजह से। फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। घर में 11 बच्चे और तब सिर्फ 7 साल की मुमताज ने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर उठाया। वो ऑल इंडिया रेडियो पे गाना गाने लगी ख्वाजा खुर्शीद अनवर जी के कॉम्पोजिशन में। और यही एक आदमी ने उन्हें नोटिस किया, राय बहादुर चुन्नी लाल जी। वो बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो के जनरल मैनेजर थे। उन्होंने अताउल्ला खान जी से कहा, बॉम्बे आइए, फिल्मों में काम मिलेगा। साल था 1941, गर्मी का सीजन था। पूरा परिवार दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुआ, लेकिन पैसे नहीं थे। मलाड के एक काऊ शेड में फैमिली ने पनाह लिया। जरा सोचिए, इंडिया की सबसे खूबसूरत हीरोइन एक समय काऊ शेड में रहती थी। साल 1942 में बॉम्बे टॉकीज ने मुमताज को जुवेनाइल रोल ऑफर किया। रकम तय हुई 150 रुपए। हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां। फिल्म तो हिट हुई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। अब बॉम्बे टॉकीज को चाइल्ड एक्टर की जरूरत नहीं रही। पिता अताउल्ला खान जी ने डिसअपॉइंटेड हो करके पूरी फैमिली को वापस दिल्ली ले गए। फिर साल 1944 में बॉम्बे टॉकीज की हेड देविका रानी जी ने उन्हें वापस बॉम्बे बुलाया। फिल्म ज्वार भाटा में रोल का ऑफर था, लेकिन मुमताज जी को ये रोल नहीं मिला। मगर पिता अताउल्ला खान जी ने इस बार फैसला कर लिया था कि अब बॉम्बे छोड़ के नहीं जाना है। और फिर आया अप्रैल 1944 की वो तारीख। बॉम्बे डॉक एक्सप्लोजन में हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए।
और इसी एक्सीडेंट में मुमताज जी का घर भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। फैमिली बच गई, इसका कारण भी सिनेमा ही था। ब्लास्ट से थोड़ी देर पहले पूरी फैमिली सिनेमा देखने निकले थे, तो सिनेमा ने इस तरह से उनकी जान बचाई। उसके बाद 11 साल की मुमताज ने रंजीत स्टूडियो के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सैलरी फिक्स हुई 300 रुपए महीने, 8 लोगों की फैमिली और कमाने वाली एक अकेली मुमताज। बेबी मुमताज ने कई फिल्मों में काम किए, मुमताज महल, फुलवारी जैसे अन्य कई फिल्में। और इसी साल 1946 में जब वो सिर्फ 13 साल की थी, फुलवारी की शूटिंग चल रही थी और उन्हें खांसी आई और खांसी में उन्होंने पहली बार खून देखा। उनके हार्ट में छेद थी। पिता ने इस बात को इंडस्ट्री से छुपाया, क्योंकि अगर लोगों को ये बात पता चलता तो उन्हें काम मिलना भी मुश्किल हो जाता। और ये बीमारी कोई छोटी मोटी तो थी नहीं, ये बीमारी तो जिंदगी भर साथ रहने वाली बीमारी थी। साल 1947 तक एक टर्निंग पॉइंट आया। डायरेक्टर केदार शर्मा जी ने 14 साल की मुमताज को उनकी पहली लीडिंग रोल दी। फिल्म थी नील कमल और को स्टार थे राज कपूर साहब। मधुसूदन, मैंने कल एक बड़ा ही सुहाना सपना देखा। जमुना के किनारे, एक किनारे पर मैं खड़ी हूँ। जमुना के किनारे गंगा। हाँ, एक किनारे पर मैं हूँ और दूसरे पर तुम। इस फिल्म में मुमताज जी को स्टार बना दिया और डायरेक्टर मोहन सिन्हा जी ने फिल्म चित्तौड़ विजय में उन्हें एक नया स्क्रीन नाम दिया, मधुबाला। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि मधुबाला नाम दरअसल देविका रानी जी ने दिया था। किताबों की माने तो मोहन सिन्हा जी ने ही उन्हें ये नाम दिया था, मधुबाला। फिर 1949 में एक फिल्म आई, महल। बॉम्बे टॉकीज की ये हॉरर फिल्म थी और इंडिया की पहली हॉरर फिल्म। इसमें एक गाना आएगा आने वाला। आएगा, आएगा आने वाला। ये गाना सुन के पूरा देश रुक गया। डायरेक्टर कमल अमरोही जी ने इस रोल के लिए बड़े से बड़े एक्ट्रेसेस को ठुकराया। सुरैया जैसी बिग स्टार को छोड़ के उन्होंने छोटे नाम वाली मधुबाला जी को कास्ट किया और 16 साल की मधुबाला जी रातों रात सुपरस्टार बन गई। लेकिन सिर्फ मधुबाला जी नहीं, इस फिल्म से एक और नाम जो रातों रात लाइमलाइट में आया वो है लता मंगेशकर जी। फिल्म महल तो सुपरहिट रही, साथ ही साथ मधुबाला जी अब इतना पॉपुलर हो गई, उन्हें हॉलीवुड से ऑफर आया। हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर फ्रैंक कैपरा साहब ने मधुबाला जी की लाइफ मैगजीन कवर फोटो देख के उन्हें हॉलीवुड से ऑफर भेज दिए। पिता अताउल्ला खान ने इस ऑफर को एक लाइन कहकर ठुकरा दिया। वो लाइन थी कि ये लड़की कांटा चम्मच से खाना नहीं खा सकती। और इसके साथ ही 6 स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए मधुबाला जी के लिए। वो 6 रूल्स कुछ ऐसे थे जैसे कि स्टूडियो में टाइमिंग फिक्स्ड रहेगा, रिहर्सल लिमिटेड होगी, कभी प्रेस शो नहीं करेंगी, कभी इंटरव्यूज भी नहीं देंगी, फिल्म मैगजीन तक पढ़ने का इजाजत नहीं और घर पर फ्रेंड्स नहीं आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मधुबाला जी के किए हुए हर काम के पेमेंट जो है उनके पिता के हाथ में दिए जाएंगे। अब जरा सोचिए, जिसके वजह से घर चल रहा हो उसे अपनी ही सैलरी पर कंट्रोल नहीं। लेकिन 1951 में मधुबाला जी अपने दायरे से निकलती है। फिल्म बादल के शूटिंग के दौरान मधुबाला जी का पहला सीरियस अफेयर हुआ प्रेमनाथ जी के साथ। दोनों ने शादी करने की भी सोची, लेकिन रिलीजियस मैटर पे आके बात फंस गई। और उसी दौरान फिल्म तराना का भी शूटिंग चल रहा था। उसमें को स्टार थे दिलीप कुमार साहब। फिल्म तराना के सेट पर ही दिलीप कुमार जी और मधुबाला जी नजदीक आए। अक्टूबर 1951 में ये फिल्म रिलीज हुई और बाद में क्रिटिक्स बाबूराव पटेल ने लिखा, कुमार के साथ मधुबाला जी ने अपना सोल डिस्कवर किया और फिर शुरू हुई 5 साल की साइलेंट इंटेंस मोहब्बत। पिता के वो 6 स्ट्रिक्ट रूल के बावजूद 1955 में मधुबाला जी ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा दिलीप कुमार से वो शादी करने वाली हैं। यहीं से कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई। पिता अताउल्ला खान साहब ने दिलीप कुमार साहब को एक बिजनेस प्रपोजल दिया कि दिलीप कुमार जी उनके मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्शन हाउस में ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन दिलीप कुमार साहब ने इनकार कर दिया। पिता ने मधुबाला जी को कन्विंस किया कि वो दिलीप कुमार साहब से नजदीकियां तोड़ देंगे। लेकिन ऑफिशियली ये रिश्ता खत्म हुआ 1956 में। B.R. चोपड़ा साहब एक फिल्म बना रहे थे, नया दौर। इस फिल्म में पहले मधुबाला जी को कास्ट किया गया था। पिता अताउल्ला खान ने भोपाल में आउटडोर शूट करने से मना कर दिया, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न बता के। चोपड़ा साहब ये मामला लीगली कोर्ट तक लेके गए।
चार्जेस लगाया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। लगभग 4 महीने ट्रायल चलने के बाद दिलीप कुमार साहब ने फाइनल स्टेटमेंट दिया कि मधुबाला जी अपने पिताजी के डर से आउटडोर शूटिंग के लिए मना कर रही है। लेकिन मधुबाला जी के लिए ये दर्द बन गया। अपनी मोहब्बत ने कोर्ट रूम में उनके पिता के अगेंस्ट बोला। मधुबाला जी के सिस्टर जाहिदा जी, जिन्हें हम मधुर भूषण जी के नाम से जानते हैं, उनका कहना है कि कुमार की टेस्टिमनी मधुबाला जी को डीपली हर्ट कर गई और 5 साल का मोहब्बत कोर्ट रूम में एक हायरिंग के दौरान खत्म हो गया। इस ब्रेकअप से मधुबाला जी बहुत दुखी हुई। लेकिन इस कोर्ट केस से पहले लगभग 1953 में मधुबाला जी ने एक फिल्म साइन की थी के आसिफ साहब का। जाहिर सी बात है, फिल्म का नाम है मुगले आजम। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। नारकली, मैं इन ख्वाबों को हकीकत में बदल